श्री राम लक्ष्मण से उनका परिचय सुनने के पश्चात ब्राह्मण रूप धरे हुए हनुमान जी प्रभु को पहचान कर उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिरे पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। वह सुख वर्णन नहीं करा जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकल रहा। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं और अपने अश्रुधारा से उनके चरणों को भिगो रहे हैं। धीरज धरकर प्रभु की स्तुति करी और अपने नाथ को पहचान लेने से जो हृदय में हर्ष हो रहा था, उस हर्ष के साथ उन्होंने पूछा, हे प्रभु, मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद मैंने आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और उस पर मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार आपसे पूछ बैठा। परंतु आप, हे चराचर के स्वामी, आपने किस कारण मनुष्य की तरह से मुझसे यह पूछा? मैं तो वानर जाति का आपकी माया के वश ही भूला फिरता हूँ। इसी से मैंने अपने स्वामी को नहीं पहचाना। एक तो प्रभु मैं वैसे ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कटुइल हूँ, अज्ञान हूँ, फिर हे दीन बंधु भगवान, आपने भी मुझे भुला दिया। उस पर भी हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई, आपकी शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ भी नहीं जानता। सेवक स्वामी के अधीन होता है और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है प्रभु। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुला उठे और प्रभु के चरणों पर फिर दोबारा गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठा करके हृदय से लगा लिया। दोस्तों, यहाँ आपने देखा कि हनुमान जी ने अपना परिचय देते वक्त यह नहीं कहा कि मैं हनुमान हूँ, मैं अंजनी पुत्र हूँ, मैं पवन सुत हूँ, मैं शंकर सुवन केदरी नंदन हूँ, अपितु अपनी देह का परिचय न देकर अपने दोषों को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं प्रभु आपको पहचान न सका। यहाँ श्री राम जी समझ गए कि जिसको देह का अभिमान नहीं है वह ही वैदेही का पता लगा सकता है। श्री राम ने कपि को उठा करके कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय, पर मुझको अपने सेवक अति प्रिय है, क्योंकि वे अनन्य गति होते हैं। मुझे छोड़कर उनको और कोई दूसरा सहारा ही नहीं होता। हे कपि श्रेष्ठ, तुमने कहा कि तुम अज्ञानी हो, कुटिल हो, यह कैसे कह दिया तुमने? हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। तुमने तो अपने स्वामी के प्रति कृतज्ञता सिद्ध कर दी है, ब्राह्मण वेश धर के हमारा परिचय ला करके। फिर तुम तो हे कपि श्रेष्ठ पवन पुत्र हो। पवन का चलना ही इस चराचर जगत को चलाता है। सिर्फ एक ही कारण से पवन का रुकना माना जाता है। जब हम अपने प्रभु की भक्ति के लिए, आरती के लिए ज्योत को जलाते हैं, उस समय पवन को गति को रोका जाता है, अन्यथा पवन की गति जो है वह चलती रहती है। तुमने यह कैसे समझ लिया कि तुम बुद्धिहीन हो? नहीं हनुमान, आने वाला जगत, आने वाला समय तुम्हें बल बुद्धि का दाता मानकर सारा जगत तुम्हें पूजेगा। इसके अतिरिक्त तुमने यह कैसे मान लिया कि मैं तुम्हें भूल गया? मुझे तो भक्तों का ही सहारा है। अपने स्वामी को अपने अनुकूल जानकर हनुमान जी अति प्रसन्न होकर के राम और लक्ष्मण को लेकर सुग्रीव के पास मित्रता के लिए चल दिए। दोस्तों, आज के युग में भी हर व्यक्ति शक्ति, भक्ति और लक्ष्मी की खोज में ही लगा हुआ है। सारे प्रयास इनको पाने के लिए करता है। आज के युग के हर प्राणी का धर्म बन गया है कि फल की इच्छा से ही कर्म करना। वह मंदिर भी जाता है तो अपनी आशाएं, अपनी चिंताएं और फल की इच्छाओं को लेकर के। तो आज का पोस्ट आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली पोस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।